नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है। राहुल गांधी से कहा है कि आमने सामने बैठकर बात करते हैं। क्या राहुल गांधी अर्नब गोस्वामी की ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आपको बता दें ये पूरा मामला कथित व्हाट्सएप चैट लीक का मामला है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अर्नब गोस्वामी पर सवाल खड़ा किया था। साथ ही केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और यहां तक कि एनएसए अजीत डोभाल पर भी तमाम सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि आखिर इस तरीके से जानकारी क्यों साझा की गई? ये एक एंटी नेशनल काम है और पत्रकार को इस तरीके से जानकारी देना एक क्रिमिनल काम है। तो राहुल गांधी ने तमाम तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, बल्कि अर्नब गोस्वामी पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इसका जवाब बखूबी तरीके से रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की मदद की है, और उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो आमने सामने आकर बात करें। मैं उन्हें चुनौती देता हूं और अपने फैक्ट्स के साथ वो बात करें और मैं अपने फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। लेकिन मेरी चुनौती है कि राहुल गांधी आए और आमने सामने बैठकर बात करें। और देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या राहुल गांधी अर्नब गोस्वामी की ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, इससे पहले जब अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में पत्रकारिता कर रहे थे, उस वक्त पहला इंटरव्यू राहुल गांधी का अर्नब गोस्वामी ने लिया था। और किस तरीके से राहुल गांधी के पसीने छूट गए थे ये भी सबने देखा। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यू वायरल हुआ, तो राहुल गांधी को याद होगा और एक बार फिर से उन्हें अर्नब गोस्वामी ने ये चुनौती दे दी है। ये तो हालांकि आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या वो राहुल गांधी अर्नब गोस्वामी की ये चुनौती स्वीकार करते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने भी इस व्हाट्सएप चैट को ही अपना सहारा बनाकर भारत पर निशाना साधा था, अर्नब गोस्वामी पर निशाना साधा था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी अर्नब गोस्वामी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि दरअसल पाकिस्तान मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है और पाकिस्तान की सरकार साथ ही भारत में जो सबूत गैंग है वो मिलकर साजिश रच रहे हैं और भारत सरकार को मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसका जिक्र उस व्हाट्सएप चैट में किया गया है, उसका सबको मालूम था कि पुलवामा अटैक के बाद भारत अब कोई बड़ी कार्रवाई करेगा और बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में उसने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इसको लेकर लगातार पहले पाकिस्तान की सरकार सवाल खड़ा कर रही थी, लेकिन अब भारत में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। यहां तक कि एनएसए अजीत डोभाल पर भी सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश में सिर्फ 4 से 5 लोगों को ही ये जानकारी हो सकती है, यानी 4 से 5 लोगों ने ही ये जानकारी अर्नब गोस्वामी के साथ शेयर की है। तो इस तरीके से जब राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया तो अर्नब गोस्वामी ने भी राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया और खुली चुनौती दे दी कि अगर हिम्मत है तो सामने आए और बात करे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने एनएसए अजीत डोभाल पर सवाल खड़ा किए हैं, उससे सवाल ये उठता है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी है वो देश विरोधी हो चुकी है, क्योंकि देश की भलाई के बारे में वो कभी सोचती नजर नहीं आती है। देश में अटैक होता है, आतंकी हमला होता है, लेकिन भारत सरकार का साथ देने के बजाय, मोदी सरकार का साथ देने के बजाय कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गुणगान करती नजर आती है, भारतीय सेना पर सवाल उठाती है, उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहीं ना कहीं भारत में ही बैठकर भारत के विरोध में लगातार बयानबाजी करती है, भारत विरोधियों को लगातार ये सहारा देती है और पाकिस्तान की भाषा ही बोलती नजर आती है। हाल ही में अर्नब गोस्वामी ने जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी भी वही भाषा बोलती है जो कि पाकिस्तान की सरकार बोलती है। यानी साठगांठ की जो नियत है वो लगातार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से निशाना साध रही है, ना सिर्फ केंद्र सरकार पर बल्कि एक राष्ट्रवादी चैनल जो कि लगातार देश हित के बारे में बातें कर रहा है, उसको निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है। पहले फर्जी टीआरपी स्कैम में लगातार अर्नब गोस्वामी को निशाने पर लिया जा रहा था और अब जिस तरीके से ये व्हाट्सएप चैट लीक का मामला सामने आया है, इसको अब निशाना बना, इसके सहारा लेकर अब अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हर एक बात का मुंहतोड़ जवाब लगातार रिपब्लिक टीवी की तरफ से दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और
पाकिस्तान की सरकार के बीच क्या साठगांठ चल रही है, इसका सबूत हर रोज देखने को मिल जाता है। पाकिस्तान की सरकार जो भाषा बोलती है, कांग्रेस के नेता भी वही बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जिस तरीके से इमरान खान ने इसको लेकर सवाल किए, तो यही राहुल गांधी को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। और तब राहुल गांधी ने एनएसए अजीत डोभाल पर सवाल खड़ा किए। आपको बता दें, अजीत डोभाल वही शख्स हैं जिन्होंने खुफिया तरीके से, किस तरीके से पाकिस्तान में 7 साल रहकर वहां जानकारी इकट्ठा की। और यही वजह है कि अभी भारत फिलहाल इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो लगातार हर आतंकी साजिश, हर एक दुश्मन का उसको मुंहतोड़ जवाब दे पा रहा है। फिलहाल चीन और भारत जिस तरीके से इस बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी हुई है, उसको लेकर भी लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये तमाम जो चीजें हैं, ये अजीत डोभाल की ही रणनीति का हिस्सा है कि वो तैयार करते हैं और उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तभी यही वजह है कि सैन्य ताकत जो है भारत की, वो लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह चीज हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि केंद्र सरकार की जो रीढ़ की हड्डी है, वो कहीं ना कहीं अजीत डोभाल है, जिसे तोड़ने की कोशिश सिर्फ एक बार नहीं, कांग्रेस की तरफ से बार बार की गई है। भारत की जो सैन्य ताकत है, उस पर निशाना साधने की कोशिश भी बार बार की गई है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने साफ तौर पर एनएसए पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल ये जो जानकारी ये दी गई है, ये भारत में 3 या 4 शख्स ही दे सकते हैं, जिसमें अजीत डोभाल भी हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी के इस निशाना साधने के बाद अर्नब गोस्वामी ने अपना सीधा संदेश राहुल गांधी तक पहुंचा दिया है कि एक बार फिर से आमने सामने बैठने की हिम्मत जुटाए राहुल गांधी, और एक बार फिर से उन्हें चुनौती है कि वो आमने सामने बैठकर बात करें। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने शो में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी आखिर कौन होते हैं जो जिन्हें वो जवाब दें। उन्होंने कहा कि वो जवाब देश को देंगे, सबूत गैंग को वो कोई जवाब नहीं देंगे, कोई सबूत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ देश में अफवाह फैलाकर अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये अपनी राजनीति कब तक चमकाएंगे। इनके हर एक झूठ की पोल रिपब्लिक टीवी खोलेगा और लगातार खोलता रहा है। यही वजह है कि लगातार रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी है, वो देश के जो मुद्दे हैं उन्हें लगातार आगे बढ़ाता आया है। फिर चाहे वो पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो या विपक्ष से किसी भी तरह का सवाल पूछना हो, लगातार हर एक मुद्दे पर विपक्ष से सवाल पूछा है। और यही बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की कि वो अब रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाने की कोशिश में लगी है। लेकिन वो अपनी राजनीति कब तक चमकाएगी, ये भी सवाल अर्नब गोस्वामी ने किया है। उन्होंने कहा कि पीठ पीछे चुपके चुपके जो चीन के साथ हाथ मिलाने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। यह भी लगातार बात सामने आई है। जिस तरीके से भारतीय सेना पर सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, लगातार चीन का जिक्र कांग्रेस पार्टी करती नजर आई है। पाकिस्तान के साथ अगर कोई टेंशन बढ़ जाती है तो उसका जिक्र लगातार कांग्रेस पार्टी करती है। तो सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी आखिर देश विरोधियों को क्यों बढ़ावा दे रही है, देश विरोधी ताकतों के साथ क्यों खड़ी हुई है। क्या वो आने वाले वक्त में उन्हें जीत दिलाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर देश के बारे में आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सोचती है। लगातार जो देश हित की बातें करते हैं, जो राष्ट्र हित की बातें करते हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी तमाम सवाल खड़ा करती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, उस पर भी सवाल खड़ा होते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है। दरअसल जब लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान के में जाकर ये पूछा गया कि आखिर भारत में वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो साफ तौर पर कहा गया कि वो राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है कि राहुल गांधी आखिर किस तरीके के नेता हैं। वो राजनीति के नाम पर मजाक करते नजर आते हैं, और पाकिस्तान को भी यह बात अच्छे से मालूम है कि वो आखिर भारत को किस स्थिति में धकेल देंगे, और यही पाकिस्तान चाहता है। यही वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी के गुणगान करता भी नजर आता है। वहां के तमाम नेता राहुल गांधी की वकालत करते नजर आते हैं, और कांग्रेस पार्टी को यह शायद अच्छा लगता है, इसलिए वो लगातार पाकिस्तान के गुणगान कर रही है। लेकिन अगर बात भारत की जाए तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद साफ है कि आतंकवाद जब तक पाकिस्तान
खत्म नहीं करेगा तब तक उसे ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। और यही तमाम विपक्षी दलों की बौखलाहट है। देश विरोधी ताकतों को लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़ावा दे रही है। चीन के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर जिस तरीके से मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब एंट्री रिपब्लिक टीवी की हो गई है। वो राष्ट्रवादी चैनल जो लगातार देश हित के बारे में बात करता है, उसे निशाना बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने अब खुली चुनौती राहुल गांधी को दे दी है कि आओ और आमने सामने बैठकर बात करो। अब आने वाले वक्त में देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी अर्नब गोस्वामी की यह चुनौती स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।